आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास क्या है और द्विगु समास से किस तरीके के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज का यह वीडियो आप यदि क्लास 10th के छात्र हैं और 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि द्विगु समास क्या है और किस तरीके से यहां से पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आप जान लीजिए कि द्विगु समास क्या है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक यानी गिनती बताने वाला हो, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष का संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक यानी गिनती बताने वाला हो, तथा दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष का संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है समस्त पद, यानी इस तरीके से आपके पेपर में पूछा जाएगा। यहां आप देख सकते हैं चौराहा लिखा है और आपको क्या बताना है कि चौराहा का विग्रह क्या होगा और चौराहा में समास कौन सा है। तो यहां पर आप जानकारी मैं आपको दे दूं कि चौराहा में पहला पद क्या है। पहला पद क्या है? चौ है। पहला पद है चौ और शेष जो पद यहां पर बचा है दूसरा पद है राहा। दूसरा पद क्या है? ये राहा है। तो जिस समास का पहला पद क्या हो? गिनती बताने वाला हो यानी संख्यावाचक हो। संख्यावाचक कैसे? यहां आप देख सकते हैं चौ यानी चार। चौ से क्या हो जाता है? चार हो जाएगा। इसी तरह से यदि लिखा है नवरत्न लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से नवरत्न लिखा हुआ है। तो नवरत्न में पहला पद क्या है? पहला पद है, यहां पर आप देख सकते हैं पहला पद है नौ और दूसरा है रत्न। तो पहला पद है संख्यावाची यानी गिनती बता रहा है। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक यानी गिनती बताने वाला हो, वह क्या होता है? द्विगु समास कहलाता है। यानी पहला पद हो गिनती बताने वाला, संख्या बताने वाला और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष का संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराएं, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण में समस्त पद में लिखा है चौराहा और चौराहा से हमें प्रतीत होता है, हमें ज्ञान हो रहा है कि यह किसी समूह या समाहार का ज्ञान करा रहा है। चौराहा किसी समूह या समाहार का ज्ञान करा रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पर चारों ओर से रोड आकर मिलती है यानी सड़क आकर के मिल जाती है और वही क्या होता है? समूह हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? चौराहा कहलाता है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि यहां जो है समूह का ज्ञान हो रहा है या समाहार का ज्ञान हो रहा है, इसलिए द्विगु समास है। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? चौराहा का विग्रह हो जाएगा चार राहों का समूह। चार राहों का समूह या समाहार, या आप लिख सकते हैं समाहार लिख सकते हैं। और इसमें समास कौन सा है? तो इसमें द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद जो है संख्यावाचक है, गिनती बताने वाला है, इसलिए यहां पर चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। और अगला क्या है? नवरत्न। नवरत्न में कौन सा समास है? इसमें भी द्विगु समास है। और नवरत्न का विग्रह क्या हो जाएगा? तो नवरत्न का विग्रह हो जाएगा नवरत्नों का। पहला पद है नौ और दूसरा क्या है? रत्न। तो नौ से यानी नौ गिनती बता रहा है, नौ रत्नों का क्या? समाहार। नौ रत्नों का समाहार।
और इसमें कौन सा समास है? इसमें भी द्विगु समास है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो मैं यहां पर आपको बताऊंगा उदाहरण, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए आप इन उदाहरणों को जरूर से जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से पूछे जाएंगे। और यहां पर अगला है त्रिफला। त्रिफला, अब पहला पद क्या है? त्रि है, दूसरा पद क्या है? फला है। तो पहला त्रि है, इसलिए 3 की गिनती बता रहा है। कितनी? 3। और फला यानी फलों का समूह या समाहार, 3 फलों का समूह या समाहार। और इसमें भी कौन सा समास है? तो इसमें भी द्विगु समास है। अगला क्या है? तिरंगा। अगला क्या है? तिरंगा है। तो पहला पद क्या है? ती है, और ती यानी 3, और रंगा यानी रंगों का। तो यहां पर पहला पद है 3 यानी ती है, तो 3 हो जाएगा। 3 रंगों का, रंगों का, 3 रंगों का समूह या समाहार लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? समाहार भी लिख सकते हैं। 3 रंगों का समाहार, क्या? समाहार हो जाएगा। और इसमें भी कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला क्या है? पंचपात्र। अगला क्या है? पंचपात्र है। तो पहला पद है पंच और दूसरा है पात्र। तो पहला जो है पंच है, यह कौन सी गिनती बता रहा है? पंच यानी 5, तो क्या हो जाएगा? 5। और पात्र यानी पात्रों का समूह, तो 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें भी द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। और अगला है सप्ताह। अगला, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। सप्ताह, तो यहां पर पहला पद है सप्त। सप्त यानी 7, सप्त यानी 7, 7। और यहां पर क्या हो जाएगा? इसका विग्रह दिनों का समूह, 7 दिनों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। और इसमें समास कौन सा है? द्विगु समास है। अगला है पंच पल्लव। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंच पल्लव। तो पंच यानी पहला पद है पंच, इसलिए गिनती बता रहा है कितनी? 5। 5 पल्लव यानी 5 पल्लवों का समूह, 5 पल्लवों का, 5 पल्लवों का समूह। तो इस तरीके से आप विग्रह करेंगे। और इसमें भी कौन सा समास है? द्विगु समास है। और अगला है त्रिभुवन। तो यहां पर आप देख सकते हैं त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? त्रि यानी 3, त्रि यानी 3 गिनती बता रहा है। और भुवन का क्या हो जाएगा? भुवनों का समूह, 3 भुवनों का, भुवनों का समूह, 3 भुवनों का समूह। और यहां पर कौन सा समास है? तो यहां पर भी द्विगु समास है। अगला क्या है? चौमासा। अगला क्या है? चौमासा है। तो इसमें पहला पद क्या है? चौ है, और दूसरा पद क्या है? मासा। तो चौ से यानी 4 हो जाएगा। कौन सी गिनती बता रहा है? 4 की गिनती बता रहा है। और मासा यानी मासों का समूह या समाहार, 4 मासों का समूह या समाहार भी आप लिख सकते हैं। और इसमें भी द्विगु समास है, आप ध्यान दीजिएगा। और अगला है 12 मासा। 12 मासा यानी 12 मासा। तो क्या हो जाएगा? महीनों का समूह, 12 महीनों का समूह, जिसे क्या कह सकते हैं? 12 मासा कह सकते हैं। और यहां पर कौन सा समास है? तो इसमें भी क्या है? द्विगु समास है, आप ध्यान दीजिएगा। 12 मासा में द्विगु समास है। और अगला है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। सप्त यानी 7, सप्त यानी 7, और सिंधु यानी नदी। सिंधु माने क्या होता है? नदी। तो 7 नदियों का समूह, जिसे क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु कहा जाता है। तो इसमें भी कौन सा समास है? सप्त सिंधु में द्विगु समास है, आप ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास है। और ये जितने भी हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगला है सप्त ऋषि। अगला क्या है? सप्त ऋषि है। और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सप्त यानी 7, सप्त यानी 7, ऋषि यानी ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह क्या हो जाएगा? 7 ऋषियों का
समूह हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं द्विगु समास है इसमें। और अगला है शताब्दी। अगला क्या है? शताब्दी है। तो शताब्दी में क्या हो जाएगा? शताब्दी, शताब्दी का हो जाएगा विग्रह शत यानी 100। शत का अर्थ क्या होता है? 100। शत का अर्थ होता है 100 और शताब्दी का विग्रह क्या हो जाएगा? आब्दों यानी वर्षों का समूह, वर्षों का समूह, वर्षों का समूह हो जाएगा। शताब्दी का विग्रह हो जाएगा शत यानी 100 वर्षों का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। और इसमें समास कौन सा है? द्विगु समास है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है नवग्रह। तो इसमें जो है पहला पद क्या है? नव और दूसरा पद क्या है? ग्रह। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला पद है नव और दूसरा है ग्रह। तो नव यानी 9 गिनती को बता रहा है और ग्रह यानी ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। और इसमें कौन सा समास है? इसमें भी द्विगु समास है। कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है चार पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? चार पाई है। पहला पद है चार और दूसरा पद है पाई। तो चार यानी यहां पर हो जाएगा 4 और पाई यानी पावों का समूह, पावों का समूह, 4 पावों का समूह जिसे हम कहते हैं चारपाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें भी कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो यहां पर मैंने आपको जितने भी उदाहरण यहां आप देख सकते हैं बताए हैं। पहला है चौराहा, नवरत्न, त्रिफला, तिरंगा, पंचपात्र, सप्ताह, पंचपल्लव, त्रिभुवन, चौमासा, 12 मासा, सप्त सिंधु, सप्त ऋषि, शताब्दी, नवग्रह और चारपाई। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इनके अतिरिक्त द्विगु समास से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस वीडियो से लाभ पहुंच सके। अपनी बोर्ड परीक्षा की विधिवत तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 जो कि आपके बिल्कुल करीब है, आप उसकी विधिवत तैयारी करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।